नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और दिल्ली से आज की बड़ी खबर है। दिल्ली में आज बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग में एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर एमसीडी और पुलिस के बीच सहमति बन गई है, यानी पुलिस फोर्स वहां पर रहेगी। इसके बाद वहां पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये बड़ी खबर, शाहीन बाग में आज ही चलेगा बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लेगी एमसीडी, और जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस ने फोर्स देने की सहमति दे दी है। एसडीएमसी सेंट्रल जोन के चेयरमैन ने इस बात को लेकर बताया मीडिया से कि सहमति पुलिस के साथ बन गई है। इसके पहले जो कार्रवाई होने वाली थी उसमें पुलिस की तरफ से सहमति नहीं बन पाई थी और फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज एसडीएमसी की तरफ से कहा गया है पुलिस के साथ सहमति बन चुकी है, पुलिस टीम अपनी भेजेगी और इसके बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। सीधी तस्वीरें आप शाहीन बाग की देख सकते हैं। वहां पर सेना के भी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई यहां पर अनहोनी ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। सेंट्रल जोन चेयरमैन ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सारी व्यवस्था कर ली गई है, पुलिस के साथ बातचीत में सहमति बन गई है। और आप देखिए वहां पर चूंकि ऐसा इलाका है जहां पर ये संभावना है कि हंगामा हो सकता है, ऐसे में आप देखिए जो हमारे जो सेना के जवान हैं वो भी पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने संभाल रखा है। बस अब से थोड़ी देर बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले सस्पेंस बना था कि हो सकता है आज कार्रवाई ना हो, क्योंकि पुलिस के साथ जो बात बन रही थी, जब तक पुलिस की तरफ से सहमति नहीं बन पाती कि भाई हम आपको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक एमसीडी के लोग वहां पे नहीं जाने वाले थे। अब एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस के साथ सहमति बन गई है, पुलिस उनको पर्याप्त फोर्स उपलब्ध करवाएगी, जिसके बाद जो अतिक्रमण किया गया है इन इलाकों में जो चिन्हित हुए हैं वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा और बुलडोजर चलेगा। तो ये खबरें अब देखिए क्लियर हो चुकी है कि आज ही शाहीन बाग और जो चिन्हित इलाके हैं वहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दक्षिण दिल्ली में एसडीएमसी आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी और यहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक्शन में एमसीडी और लंबे समय से ये प्लानिंग थी कि जो इन इलाकों में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा, अपने दुकानों के बाहर जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, ठेले, झुग्गी झोपड़ी, बाकी जो अपने दुकानों के बाहर अतिक्रमण है, उसको पहले नोटिस भी भेजा गया था और जिन लोगों ने हटा लिया ठीक है, नहीं तो बाकी के अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर आप देखिए शाहीन बाग पहुंच चुका है, पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंच चुकी है और बस थोड़ी देर बाद वहां पर अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग में आज जो है 11 बजे से एक्शन शुरू हो जाएगा और हमें पर्याप्त पुलिस बल मिलने की उम्मीद है, जैसा कि हमारे को पुलिस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है। और इसको लेकर के हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी मुस्तैदी के साथ काम के लिए तैयार हैं। हमारी टीम समय से पहुंच जाएगी, हमारे जेसीबी, हमारे ट्रक, सब चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, व्यवस्था की हुई है और हमारे कर्मचारी पूरी तरह से अपने काम में। तो आपने चेयरमैन को सुना कि भाई सहमति पुलिस के साथ बन गई है और अब शाहीन बाग में पीला पंजा चलेगा। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक डिटेल आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई होगी। शाहीन बाग में पीला पंजा चलेगा और यहां से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, अब सहमति बन चुकी है, बुलडोजर भी पहुंच चुका है, पुलिस फोर्स की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। यानी अब जो चिन्हित इलाके हैं शाहीन बाग और उसके अगल बगल के जो चिन्हित इलाके हैं जहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, आज वहां पर बुलडोजर चलेगा। यानी बुलडोजर हटाएगा अतिक्रमण इन इलाकों में जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। 30 अप्रैल को शुरू हुई थी ये कार्रवाई और 13 मई तक चलनी है। और इन सब के बीच 5 मई को बुलडोजर नहीं चल पाया था क्योंकि उस वक्त पुलिस की तरफ से उनको फोर्स नहीं उपलब्ध करवाई गई थी, सुरक्षा नहीं उपलब्ध करवाई गई थी। पुलिस प्रशासन की कमी की वजह से उस वक्त जो ये कार्रवाई थी रोक दी गई थी। लेकिन अब ये खबर है कि एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से जो सुरक्षा मांगी थी, पुलिस की तरफ से सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है।
तो अब चूंकि पर्याप्त पुलिस बल नहीं था उस वक्त निगम के पास, आज की जो अपडेट है, बड़ी खबर है कि आज जो है पुलिस बल उपलब्ध है। 13 मई तक अतिक्रमण हटाने का टारगेट है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। 9 मई को शाहीन बाग के जी ब्लॉक में जसोला नाले से कालिंदी कुंज तक पार्क में अतिक्रमण हटाने का काम होना था। 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से बौद्ध धर्म मंदिर और गुरुद्वारा रोड पर अतिक्रमण हटाने का कार्य होगा। 11 मई को लोधी कॉलोनी और मेहरचंद मार्केट, साईं मंदिर और नेहरू स्टेडियम तक जो है जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलेगा। और 12 मई को दिनसेन मार्ग स्कॉन मंदिर जो मार्ग है वहां पर बुलडोजर चलेगा। 13 मई को खड्डा कॉलोनी जो है वहां पर ये पीला पंजा चलेगा और जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनको वहां से हटाया जाएगा। और अब देखिए शाहीन बाग की हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एमसीडी की पूरी टीम पहुंचे, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बस यहां से थोड़ी देर बाद बुलडोजर चलेगा, सारी व्यवस्था कर ली गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाहीन बाग की। और यहां पर पहले एक बार सस्पेंस हुआ था कि आज पीला पंजा चलेगा या नहीं चलेगा। ये देखिए बुलडोजर भी पहुंच चुका है, पुलिस फोर्स के भी पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं। बस थोड़ी देर बाद यहां से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्योंकि ये जो इलाका यहाँ पर इलीगल तरीके से लोगों ने अपने दुकानों के सामने, घरों के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अपनी जो दुकान है, दुकान के सामने कुछ चीजें रख रखा है, ठेले, रेहड़ी, तमाम लोग वहां पर है, तो उसको आज साफ किया जाएगा। और नमित त्यागी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। नमित, आप ग्राउंड जीरो पर है, एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी वहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस के साथ सहमति बन गई है। अब क्या आज ही बुलडोजर चलेगा? क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुबह से ये कहा जा रहा था कि हमारे पास फोर्स नहीं है, लेकिन कुछ ही देर के बाद एमसीडी जो है वो क्लियर करेगी। हालांकि अभी तक जो मेरे सोर्स तो बता रहे हैं कि शायद आज यहाँ पर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन उसको लेकर देखिए, पहले इस पूरे इलाके की तस्वीर मैं दिखा दूँ। तमाम जो लोग हैं वो अपनी दुकानों से बाहर निकल कर आ गए हैं। आसपास के जो इलाकों के लोग हैं वो भी बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से मैं चाहूँगा कि बातचीत करने का प्रयास करूँ कि आखिर क्या यहाँ पर वाकई में, अच्छा आप लोग यहीं के लोग हैं, क्या जो एमसीडी कह रही है कि इस इलाके के अंदर अवैध अतिक्रमण है, आप लोग तो काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, क्या वाकई में लोगों ने अतिक्रमण किया? भाई साहब यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये पीडब्ल्यूडी की है। अगर आप इस रोड की बात करें, पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यू जो लोगों ने मकान अतिक्रमण है, आप लोग तो काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, क्या वाकई में लोगों ने अतिक्रमण किया? भाई साहब यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये पीडब्ल्यू और अब यही प्रशासन और शासन के लोग हैं, यही प्रशासन और शासन के लोग हैं। अगर ये अवैध को बताते हैं कि अवैध है, अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। अब यहाँ आप एनक्रोचमेंट की बात करते हैं कि भाई रोड पे जो मकान टूटे हुए, वो एक बात करनी चाहिए, पहले अवैध करोगे तो अवैध 80% दिल्ली है, और अवैध को बनाने वाले कौन है? शासन प्रशासन के लोग हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे ये दुकान है, दुकान के बाहर जो है चबूतरा बना हुआ है, क्या ये दुकान की प्रॉपर्टी है या फिर ये लीगल? नहीं नहीं, ये मकानों की, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया ना, ये लोगों ने अपनी जगह छोड़ के उसमें चलिए अमित, यही है। देखिए एमसीडी की तरफ से यही कहा गया था, जो अवैध अतिक्रमण यानी दुकानों के बाहर जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखा था, जो ठेले रेहड़ी वाले सड़कों पर उनको हटाया जाएगा। किसी घर गिराने की अभी बात तो ऐसी नहीं आई थी अमित? जब शासन से अपनी पढ़ा लिखा तो बात का काम मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि एमसीडी की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, किसी की इमारत नहीं तोड़ेंगे, जो अवैध अतिक्रमण सबों पर किया गया होगा उसको हम केवल हटाएंगे। इससे पहले मैंने देखा था कि 4 तारीख को तुगलकाबाद से भी हटाया गया था। आपको लगता है कि पूरे शाहीन बाग में कहीं भी अतिक्रमण नहीं है? शाहीन बाग में कुछ जगह जहाँ है वहाँ हटाओ, वहाँ की तो आवाम साथ देने के लिए तैयार है। अगर रोड पर जो अतिक्रमण बना हुआ है, रोड पे किसी ने अपना जो है जीना निकाला हुआ है, इस रोड से यहाँ इस रोड पे तो कोई है नहीं। इसके अलावा इधर आम आदमी पार्टी का कारण है, तो रोड करके रोड को कब्जा करके बनाया हुआ, आप उसको तोड़ो। शाहीन बाग थाना है वो यूपी इरिगेशन की जगह में बना हुआ, उसको तोड़ो आप। जामिया नगर थाना यूपी इरिगेशन की जगह में बना हुआ, उसको तोड़ो आप। वो अतिक्रमण है, उसको तोड़ा जाए। उसके लिए कौन मना कर रहा है? उसके लिए पूरे ओखला की आवाम साथ है, प्रशासन के और शासन के भी। अगर तोड़ना चाहते हो तो आप आम आदमी पार्टी के जितने कार्यालय बने हुए हैं वो रोड को बने हुए हैं, वो रोड को घेर कर रोड को कब्जा करके बनाया हुआ है, पूरा उसको तोड़ा जाए। जामिया नगर थाने का जो जगह है वो यूपी इरिगेशन की जगह है। नमित, इनसे पूछे भाई, जो जगह चिन्हित की गई है वहीं से अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्या आपको इस पे आपत्ति है क्या इन लोगों को?
अच्छा, मेरा सवाल ये भी है क्योंकि जो एमसीडी ने जगह चिन्हित की गई है, जैसे ये जगह है, दूसरा पार्क से लेकर जो जामिया नगर का पुलिस स्टेशन है उसके बीच में जगह है, जो एमसीडी ने जगह चिन्हित की गई है, क्या वाकई में आप लोगों को उस जगह से आपत्ति है कि वहां से इंक्रोचमेंट? देखो, हमें पूरी दिल्ली से आपत्ति नहीं है। अगर किसी ने रोड पर अपना जीना बनाया हुआ उसको तोड़ो, पूरी दिल्ली के अंदर तोड़ो। शाहीन बाग की बात मत करो, शाहीन बाग को मुद्दा मत बनाओ, मुसलमानों को टारगेट मत करो। एक सरोजनी नगर में मंदिरों पर भी नोटिस लगाया कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बात करो ना, सबकी बात करो, सबकी बात करो। जो एनक्रोचमेंट रोड पर है आप उसको तोड़ने का काम करें, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक समाज को टारगेट करते हो। आप नहीं, नमित जी बोलिए, इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? जैतपुर से लेके तमाम जगहों पर, सरिता विहार, तमाम जगहों पर जो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो इसको धर्म से क्यों जोड़ रही है? नोटिस पर किया गया कि मंदिरों को भी तोड़ा जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, आप इस बात को मानते हैं? जब एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो अवैध निर्माण बनता ही क्यों है? आप मुझे बताओ ना, आप मुझे इस बात का जवाब दो कि अवैध जो निर्माण बनाया जाता है वो किसके संरक्षण में बनाया जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संरक्षण में। जब एमसीडी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के संरक्षण में बनाया गया। नमित और लोगों से भी बात करिए, नमित और लोगों से भी बात करिए, अलग अलग लोगों से राय लीजिए कि ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस अतिक्रमण की वजह से क्या उन लोगों को दिक्कत होती थी आने जाने में? और लोगों से भी बात करिए, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा राजनीति की बात होने लगी थी, और भी लोगों से बात करिए, समझिए। थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूं कि जहाँ के तमाम जो बाशिंदे हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए हैं। आपको बताइए कि आप यहीं पे रहने वाले हैं? कितने साल से हैं? कितने साल हो गए? बचपन से। जो बुलडोजर चलने की यहाँ बात आ रही है इस पूरी सड़क पर, आपको लगता है कि से आगे लोगों ने सड़क को घेर कर रखा? मेरा नाम जो बातें मैं आपके लिए बताना भी चाह रहा हूँ। क्या शाहीन बाग की जो इमेज है, जो शाहीन बाग की डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, जो पहचान हुई है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, नमित आपके पास आएंगे, लोग क्या कर रहे सुनते एक बार, शाहीन बाग के लोग। कहा गया एमसीडी की तरफ से कि आप रेड रिबन बांध के कार्रवाई करें। हाँ जी, भीड़ भाड़ में तो पता चल जाएगा। हमारी फोटो के लिए क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अरे भैया हम तो फिलहाल हमारे अफसर नाम नाम क्या है सर आपका? कुलदीप। आप एसडीएमसी के कर्मचारी हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे बुलडोजर एक्शन के लिए आप लोग पहुँचे हुए हैं। हाँ जी। कितने कर्मचारी हैं कुल यहाँ पे आपकी तरफ से? ऑल स्टाफ है हमारा जितने ब्रांच में। कितने मतलब संख्या कुछ बता दीजिए। कम से कम 50-60 तो होंगे। 50-60 तो बीस एक वार्ड के लिए आज 50-60 लोग पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, काम लंबा है। काम लंबा है। और सबको रिबन बांध के ऐसे काम करना है? हाँ जी, होता निशानी होती है कि स्टाफ के हैं। और ये जो बुलडोजर की बात की जा रही थी, कितनी गाड़ियाँ आ रही है? ये पता नहीं अफसर, ये अभी पता नहीं, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, सब ही आ रहे हैं ना। आज आप लोग कोई इंस्ट्रक्शन की इस वार्ड में ये डिमोलेशन होगा? नहीं, ये जो भी रोड पे आएगा उसको साफ करा जाएगा। जो सरकारी जमीन पे होगा उसको? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ट्रक कितने लेकर आए आप लोग? वही परमिशन मिल गई है? हाँ, मिली होगी। वो तो हमारे जो होंगे अधिकारी को पता होगा, हम तो थोड़ा छोटा स्टाफ है। जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वहां पर पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने अपने बाजू में खास तरीके का पट्टा लगा रखा है, जैसे कि इनको चिन्हित किया जाए कि एमसीडी के कर्मचारी है। नमित, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं, उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रोड पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको वहां से साफ किया जाएगा, सड़कें चौड़ी होंगी। लेकिन आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा राजनीतिक बात कर रहे हैं, भाई घर गिराया जाएगा, पूरी दिल्ली अवैध है, तो उस पर जो शाहीन बाग का कल्चर है उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देना, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। लेकिन जो आम लोग हैं जो अतिक्रमण से परेशान होते हैं उन लोगों से भी जरा बात करते रहिए और तस्वीरें दिखाते रहिए। दिखा दी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अब अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए हैं यहाँ पर। देखिए, ये पूरा इलाका है शाहीन बाग का, जहाँ पर बुलडोजर चलने की जो बात है वो यहाँ पर आ रही है। यहीं के लोग हैं, यहीं रहते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जो बुलडोजर चलने की बात यहाँ पर आ रही है, आपको लगता है कि वाकई में जो अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ, अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ उसको हटना चाहिए? देखिए तमाम जो है किसानी पार्षद हैं वो भी हैं। सर, खबर आ रही है कि जो एमसीडी के लोग हैं वो शाहीन बाग के कुछ इलाकों में गए हैं, अभी पहुंचे भी हैं
ये बताइए कि आखिर जो अतिक्रमण वाकई में है शाहीन बाग के अंदर, क्या इस तरह की बात करें? हाँ, अतिक्रमण हम चलिए नमित, आपके पास है कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यहाँ तक हमारे दर्शक आपकी बात समझ नहीं पा रहे। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। अब देखिए बुलडोजर पर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो सवार हो चुके हैं और यहाँ पे जो जगह चिन्हित की गई थी वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का अपने तर्क हैं, वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं वो भाई अपने अपने हिसाब से विरोध दर्ज भी करवा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ के लोग। के बाद विल स्पीक टू यू। थैंक यू। अभी क्योंकि आपने बोला सर तो इससे बोल सकते हैं, ऐसे आप जानकारी दे सकते हैं सर कितनी यहाँ पे कर्मचारी कितने हैं, पुलिस फोर्स कितना आ रहा है? नंबर आई एम नॉट अवेयर, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। चलिए गाड़ियाँ कितनी आ रही है सर एमसीडी? सर है जो पुलिस, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं मौके पर और जो अवैध अतिक्रमण है उन पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि कुछ लोग ये वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई छज्जा गिरा दिया जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। और एमसीडी का कहना है कि जिन लोगों ने अपने दुकान के बाहर, घरों के बाहर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, चबूतरे बना रखे हैं, कुछ दुकान के सामान बाहर रखे हैं जिससे सड़कों पर जाम हो जाता था, जो ठेले रेहड़ी वाले कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो जो अवैध अतिक्रमण है उसको वहां से हटाया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। और 13 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। एक एक जानकारी हम देख रहे हैं। 12 तारीख को दिलसेन मार्ग इस्कॉन मंदिर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। 13 तारीख को खड्डा कॉलोनी में, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शाहीन बाग है, खास धर्म का है इसलिए चलाया जा रहा है, लेकिन वो गलत है। चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है और हम आपको पूरी जानकारी से 10 तारीख को निकल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से बौद्ध धर्म मंदिर और गुरुद्वारा रोड तक अतिक्रमण चलाया जाएगा। वो तो किसी धर्म और जात की बात नहीं हुई। लोधी कॉलोनी, मेहरचंद मार्केट, साईं मंदिर और नेहरू स्टेडियम पे 11 मई को बुलडोजर चलेगा। दिलसेन मार्ग इस्कॉन मंदिर पर 12 मई को बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। वो मुझे पता नहीं जी, मुझे बुलाया गया, मैं लेके आ गया। मुझे कुछ ना पता जी। आपको पता दिया गया था? हाँ जी। कार्रवाई शुरू करेंगे? वो पता ना जी। सबसे शुरू करेंगे क्या चीज हो, कार्रवाई? मुझे ना पता। पता नहीं है। और आपके साथ कितने बुलडोजर आए? मुझे पता ना जी। भैया क्या इंस्ट्रक्शन मिला आपको, क्या बताया गया? चलिए पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है, चाहे एमसीडी के लोग हैं, बुलडोजर के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और जो उनको इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारे संवाददाता नमित त्यागी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पार्षद अब्दुल वाजिद से बातचीत की इस पूरे मामले पर। उनका क्या कहना है ये भी आप जान लीजिए। सर अब्दुल वाजिदी, अब्दुल जी, आज शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है लेकिन आप ग्राउंड पर पहुंचे हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण? नहीं, देखिए मैं एमसीडी के आला अधिकारी हैं, उनका ही हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह का गलत इंक्रोचमेंट हुआ है तो उस इंक्रोचमेंट को उनके साथ खड़े होकर हटवाएंगे, लेकिन उस इंक्रोचमेंट की आड़ में किसी की भी तरह का गलत कोई काम ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एरिया, मेरा ऑफिस भी बराबर में है। लेकिन एमसीडी वालों को ये पता नहीं कि इस रोड की चौड़ाई कितनी है। अभी एमसीडी वाले आएंगे, अभी एमसीडी वालों से आपके सामने पूछूंगा कि इस रोड की चौड़ाई कितनी है, तो वो नहीं बताएंगे पाएंगे क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से हमें पता है कि ये रोड की चौड़ाई कितनी है। अगर किसी का भी इंक्रोचमेंट गलत है, इनके भी पेपर हम मंगवा देंगे सामने। सारे ऑनर्स यहीं पे हैं मौजूद, जितने भी शोरूम हैं सब ऑनर यहीं के हैं, बाहर का कोई नहीं है। ये जो दुकानों के बाहर जो सीढ़ियाँ निकली हुई हैं इनके बारे में बताइए, क्योंकि एमसीडी पहले भी कह रही कि ये इंक्रोचमेंट है। ये जो पिलर है ये खड़ा है, यहाँ से प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है इनकी अपनी। सीढ़ी यहाँ से 1 इंच बाहर नहीं है। आप देखिए ये सीढ़ी अपने अंदर लगा रखी है। मैं वही पूछना चाहता हूँ, एमसीडी आ जाए, एमसीडी मौके पे आए, एमसीडी के साथ हम सर्वे करेंगे और वो मीडिया वाले आप भी सब मौजूद रहने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर जिसने इंक्रोचमेंट है, जो आगे आया हुआ इंक्रोचमेंट करे उसे तोड़ दो, जिसकी आगे निकली हुई है, नहीं तो मेजरमेंट करके जिसकी इंक्रोचमेंट नहीं है उसका गलत नहीं। सिर्फ मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। होता ये है
एक इंक्रोचमेंट के लिए पूरे 5 साल से भाजपा ने इंक्रोचमेंट दिल्ली के अंदर 15 साल से भाजपा ने इंक्रोचमेंट कराया। पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट है। आप मुझसे ज़्यादा पूरे एरिया में जाते होंगे, पूरे दिल्ली को आपने अच्छी तरीके से देखा। इंक्रोचमेंट 15 साल में भाजपा ने कराया। जब इंक्रोचमेंट का दस्ता लेके ले जाते हैं, ये 2 दुकानें तोड़ते हैं, फिर बंद हो जाता है वहाँ पे दस्ता। 25 दुकानों से उगाइयाँ होती हैं। मैं सब जगह के डेफिनेशन मार्केट के नाम बता दूंगा, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कहाँ कहाँ उगाइयाँ कितनी कितनी होती हैं। ये इंक्रोचमेंट भी 15 साल में भाजपा नहीं कराया। अगर भाजपा ईमानदारी से काम करती दिल्ली के अंदर एमसीडी में, तो इंक्रोचमेंट नहीं होता। आप कह रहे हैं कि क्या शाहीन बाग में अतिक्रमण किया हुआ है लोगों या नहीं? आप क्या देखिए, जहां अभी हम खड़े हैं, मैं आज यहां की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है इंक्रोचमेंट नहीं है। मैंने 50 लेटर इंक्रोचमेंट के लिए एमसीडी को लिखे कि इंक्रोचमेंट है भाई, दस्ता लगाइए, काम करिए, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते। वो वहां पे भेजते हैं जहां पे उन्हें वसूली होती है। ये जितने भी जोन के चेयरमैन बने भाजपा वाले या और अधिकारी हैं, जितने भी डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन बनते हैं जोन में, वो वहाँ पर वार्ड में, उस वार्ड में लगाते हैं जहाँ से उन्हें उगाई होती है। यहाँ से कोई पैसा वसूला नहीं जाता, कोई पैसा यहाँ से देता नहीं, एक पैसा उन्हें वसूला नहीं जाता। तो वो यहाँ पे इंक्रोचमेंट की गाड़ी भी नहीं भेजते। मैं कह रहा हूँ, मैंने लेटर लिखे 50 इंक्रोचमेंट, 4 बार इंक्रोचमेंट यहाँ पे हटा। जो रिमूवल इंक्रोचमेंट था, यहाँ पे 4 बार इंक्रोचमेंट की गाड़ियाँ आई मेरे कार्यकाल में। मैं बार बार कहता कि भाई इंक्रोचमेंट हटाओ। अगर हट गया इंक्रोचमेंट तो 2 दिन बाद फिर कैसे लग जाता? वो भी एमसीडी की जिम्मेदारी है या थाने की जिम्मेदारी है। जिस तरह से आज एमसीडी को पूरे दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट के नाम पे आज माहौल बनाया जा रहा, पिछले 15 साल से अगर ये ईमानदारी से काम करते तो इंक्रोचमेंट नाम को नहीं होना चाहिए था। और इंक्रोचमेंट गलत है, इंक्रोचमेंट का फेवर मैं बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन अगर गलत नहीं होना चाहिए, इस वजह से यहाँ खड़े हैं कि भाई उनके साथ आला अधिकारी आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी का गलत नहीं हो। बिल्कुल, ये स्थानीय पार्षद हैं अब्दुल वाजिद, जो कि पहुंचे हुए हैं शाहीन बाग के इलाके में, जहां पर आज एमसीडी का बुलडोजर चलना है। और इन लोगों को कहना है कि हम एमसीडी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आखिर वाकई में यहाँ पर अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए, लेकिन बेवजह जो कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर आखिर बुलडोजर चलता है तो उसके खिलाफ ये लोग भी आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले भी हमने अब्दुल वाजिद से बातचीत की थी, वो लगातार ये कह रहे थे कि हम अपने इलाकों के दुकानदारों के साथ नाइंसाफ़ी कतई नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गया है बुलडोजर। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सरता विहार, ओखला, शाहीन बाग में एक्शन होगा और यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंच चुके, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, वहां पर एमसीडी के लोग भी पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीम भी पहुंची है। अब आगे जो चिन्हित अतिक्रमण, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है उसको चिन्हित किया गया, उसके बाद वहां से उसको हटाया जाएगा। हालांकि कुछ लोग वहां पहुंचे हुए भी हैं विरोध करने के लिए भी, लेकिन उनका ये कहना है कि बस हम लोग इसलिए हैं कि कोई गलत यहाँ पे कार्रवाई ना हो। और कुछ लोग देखिए विरोध करने के लिए बुलडोजर के ऊपर खड़े हो गए, बुलडोजर के सामने तमाम लोग खड़े हो गए हैं। यहाँ देखिए, ये जो इलाका है जिसको देखते हुए एमसीडी के लोग भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मांग कर रहे थे, अब लोग बुलडोजर के आगे खड़े हो गए हैं, बुलडोजर के ऊपर कुछ लोग चढ़ गए हैं। जबकि अब यहाँ पे देखिए, इसको एक अलग रंग देने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने वहाँ कुछ जो स्थानीय लोग उनसे बात करवा रहे थे, वो लोग इसको राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहाँ के पार्षद महोदय, उनका ये कहना है कि कोई गलत ना हो, जो गलत है उन्हीं का अतिक्रमण हटाया जाए। नमित ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हमारे संवाददाता एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। नमित, हम देख रहे हैं वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है और बुलडोजर के सामने कुछ लोग खड़े हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल फिलहाल शाहीन बाग में जो एमसीडी का बुलडोजर है वो आ गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बुलडोजर के आगे जो हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गई है। अपने लोग हैं वो बैठ गए हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस को यहाँ से हटाने की कोशिश है वो कर रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है, एंट्री कर गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब धीरे धीरे जो पुलिस बल के जवान हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सुबह से खबरें थी कि क्या यहाँ पर बुलडोजर चले गए हैं, नहीं तो कुल मिलाकर फिलहाल एसडीएमसी का जो बुलडोजर वो शाहीन बाग के इस इलाके में एंट्री कर चुका है, जहाँ पर एमसीडी ने कहा था कि अवैध निर्माण किया हुआ है, अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हटाने के लिए ड्राइव आज की वो कसी गई थी। आज यहाँ पर वो हटाने की ड्राइव चलाई जाएगी, जिसको लेकर बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है। वो
नमित, एक चीज ये भी क्लियर की थी कि जो जिन पार्षद से आप बात कर रहे थे वो कह रहे भाई ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, सड़क चौड़ी है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। तो थोड़ा ये क्लियर करिए, चूंकि थोड़ा सा हौच पौच थोड़ा सा माहौल ऐसा बन रहा है कि भाई जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जा रहा है। थोड़ा आप क्लियर करिए कि कहाँ कहाँ बुलडोजर चलेगा, और जो जिन लोगों ने अवैध छज्जा बना रखा है, चबूतरा बना रखा है, किन लोगों के खिलाफ चलेगा, क्योंकि कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल अगर हम बात करें तो एमसीडी के बुलडोजर के पास से हम मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ मिनट पहले ही एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा। अपने कैमरामैन दिखाइए उधर, क्योंकि अब यहाँ पर अंजनी पूरे इलाके में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ना केवल यहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं वो सड़कों पर निकल कर आए हैं, बल्कि जो आसपास के इलाकों के अंदर लोग रहते हैं, पूरे शाहीन बाग के इलाके में लोग रहते हैं, वो अब सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ के स्थानीय पार्षद से बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग गया है, लेकिन नहीं बुलडोजर चलाना चाहिए, कहीं पर भी नहीं किया गया। और बेवजह यहाँ के ठीक है नमित, बाकी बाकायदे हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, विरोध कर रही हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरीके से सीए एनआरसी के विरोध में वहां पर पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया गया था। कुछ उसी तर्ज पर कुछ महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर और बुलडोजर के सामने, और कुछ आवाम स्थानीय लोग वहां पर बैठते खड़े होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नमित इस पूरी बातचीत के लिए। आपका अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।